हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2C पे हम पहुंच चुके हैं। ये आर रोस्ट इनिशियली एट 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इज प्लेस्ड एट द 375 डिग्री फ़ारेनहाइट ओवन एट 5 PM। ठीक है, क्वेश्चन बेसिकली आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर गिवन है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रोस्ट जो है बेसिकली टी अगर हम नॉट इक्वल टू ये है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ओवन टेम्परेचर वो गिवन है हमारे पास टी एस सोर्स का जो टेम्परेचर है 375 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आफ्टर 75 मिनट्स, ठीक है, T75 पे जो टेम्परेचर हो जाएगा 125 डिग्री फ़ारेनहाइट रोस्ट का हो जाएगा। ठीक है, फाइंड व्हेन T इक्वल टू 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमें पूछा गया है कब T जो है वो 150 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, ये होता है हमारे पास dt ओवर dt इक्वल टू के टी एस माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो टी एस ऐसा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी टी ओवर टी एस माइनस टी इक्वल टू के। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग टी एस माइनस टी इक्वल टू के, या हम कहें टी एस माइनस टी इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट प्लस सी भी तो होगा ना, तो ये हो जाएगा दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, सॉरी इंटीग्रेशन माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लो जिससे माइनस हट जाए, तो ये टी एस माइनस टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी। ठीक है, प्लस सी था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इक्वल माइनस के टी डॉट ए, ये हो जाएगा। तो टी इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा टी एस, ठीक है, टी एस दोनों माइनस का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, नहीं ये माइनस में आएगा। ठीक है, ओके, ये हमारे पास इधर गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी एस टी एस माइनस ई टू द पावर माइनस के टी ए। ठीक है, एक सेकंड में इसको वेरीफाई कर लेता हूँ कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई है। इंटीग्रेशन किया हमने, ठीक है, तो ये हो गया के टी, ये हो जाएगा माइनस लॉग टी एस माइनस टी। ठीक है, ये हो जाएगा ई टू पावर माइनस के टी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास माइनस लॉग, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया। ठीक है, टी एस माइनस ए लॉग। अब दो माइनस ए को मैं क्या ले सकता हूँ, माइनस ए को सपोज माइनस ए इक्वल टू सी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो टी इक्वल टू मैं कह सकता हूँ टी एस प्लस सी डॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ये सी वन था, ये अलग सी है। ठीक है, तो यानी टी इक्वल टू टी एस प्लस सी डॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, एट टी इक्वल टू जीरो ये हो जाएगा हमारे पास, और टी कितना था हमारे पास 50। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 375। ठीक है, 375 प्लस सी, तो यहाँ से सी इक्वल टू आ जाएगा माइनस 325। ठीक है, अगर आप माइनस साइन नहीं लेते तो ए इक्वल टू पॉजिटिव में आ रहा होता। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं टी एट टी किस फॉर्मूले से गिवन दिया जा सकता है, 375 माइनस 325 ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, अभी हमारे पास के जो है वो अननोन है स्टूडेंट। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, दूसरी कंडीशन गिवन है एट टी इक्वल टू 75। ठीक है,
टी टेम्परेचर जो था कितना था 125, तो ये हो जाएगा 125 इक्वल टू 375 माइनस 325 एंड ई टू द पावर माइनस, ठीक है, टी इक्वल टू कितना था 75, तो 75 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर आएगा तो माइनस होके वह ये हो जाएगा 250 माइनस का 250 इक्वल टू माइनस 325 ई टू द पावर माइनस 75 के, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। ई टू द पावर माइनस 75 के इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं 250 अपॉन 325, ठीक है। तो 25 से डिवाइड करें तो 10 एंड ये 13, तो यहाँ से अब एंटी लॉग ले लें तो ये हो जाएगा माइनस 75 के इक्वल टू लॉग 10 अपॉन 13, तो यहाँ के इक्वल टू दे सकता हूँ मैं माइनस 1 अपॉन 75 लॉग 10 अपॉन 13 और 1 अपॉन 75 लॉग 13 अपॉन 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से के इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 75 लॉग 13 अपॉन 10, ठीक है। अब जब के की वैल्यू आ चुकी है तो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पूछा गया टाइम व्हेन टी इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है। तो देखो टी इक्वल टू 150 इक्वल टू हो जाएगा 375 माइनस 325 ई टू द पावर माइनस के टी, क्योंकि अब के हमारे पास पता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 375 में से अगर 150 किया तो 150 माइनस 375 जो है वो हो जाएगा हमारे पास 225 माइनस का इक्वल टू माइनस 325 ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। ई टू द पावर माइनस के टी ये कट जाएगा माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 225 अपॉन 325, तो 25 डिवाइड करेंगे तो 9 अपॉन 13, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोनों तरफ लॉग ले लें तो माइनस के टी इक्वल टू लॉग 9 अपॉन 13, या हम कहें टी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन के लॉग 9 अपॉन 13, या हम कहें 1 अपॉन के लॉग 13 अपॉन 9, ठीक है। के की वैल्यू हमारे पास यहाँ से पता है, तो के की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वल टू 75, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन 75 ये तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। एंड लॉग ये हो जाएगा लॉग ये हो जाएगा हमारे पास 13 अपॉन 10 एंड लॉग 13 अपॉन 9, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज आपके कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं, तो कैलकुलेटर में वैल्यू निकाल के आप सॉल्व करोगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।